Hello everyone, welcome to Exam Info Academy. यूपीएचईएससी विज्ञापन संख्या 51 सामान्य ज्ञान मतलब जनरल नॉलेज के लिए बैच ये चल रहा है। यूनिट 3 हम पढ़ा रहे हैं सिलेबस के हिसाब से, जो कि यूपीएचईएससी ने प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस दिया है उसके हिसाब से। यूनिट 3 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मतलब आईसीटी का ये लेक्चर है। एक्चुअल में लेक्चर 5th है, तो यहां गलत प्रिंट है जिसे हम थोड़ा करेक्ट कर देते हैं यहां पर। तो ये लेक्चर 5th है, 5th पढ़ा जाए। 4 लेक्चर हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, मतलब 4 लेक्चर इसके हो चुके हैं, ये 5th लेक्चर है। आप सीधे आईसीटी की प्लेलिस्ट में जाके चारों देख सकते हैं, और ये 5th होगा और इसके बाद एक और होगा और उसके बाद मिसलेनियस होगा, फिर क्वेश्चंस होंगे। तो ज्यादा लेक्चर्स इसमें है नहीं। तो आईसीटी मतलब कंप्यूटर से संबंधित, कम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित बहुत ज्यादा क्वेश्चंस डेप्थ में नहीं पूछे जाते हैं। तो आज के लेक्चर में हम शामिल करेंगे फुल फॉर्म्स, मतलब आईसीटी से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द संक्षेप, मतलब शॉर्ट फॉर्म जो आती है उसकी फुल फॉर्म हम यहां पर पढ़ेंगे। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो फुल फॉर्म हम यहां पे पढ़ेंगे। कुछ टर्म्स हैं जो आईसीटी में यूज होते हैं, उनकी फुल फॉर्म्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो लिखा हुआ है आईसीटी से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द संक्षेप। ठीक है जी, फुल फॉर्म स्टार्ट करते हैं। फुल फॉर्म पूछी गई है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर उठा के देखते हैं तो आईसीटी से फुल फॉर्म पूछी गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एबीआई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, 2 लेक्चर में आएगा शब्द संक्षेप, हम बहुत ज्यादा नहीं लेंगे। एबीआई बिल्कुल मेन टॉपिक्स को सेलेक्ट किया गया है। एबीआई एप्लीकेशन बाइनरी इंटरफेस, दूसरा है एडी एक्टिव डिक्शनरी, तीसरा है एल्गोल एएलजीओएल एल्गोरिथम लैंग्वेज, नेक्स्ट है एएलयू, एएलयू हम एक बार पढ़ा चुके हैं तो आ गया था एल्गोरिथम लॉजिकल यूनिट, एएसपी एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, बीसीडी बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड, बीजीपी बीजेपी नहीं है भाई, बीजीपी है बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। आगे बढ़ते हैं। बाइनेक BINAC बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर, बायोस ये बहुत बार ये आ सकता है, BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। समझिए बायोस का मतलब क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कैड कंप्यूटर कैड सुना होगा, कई बार लिखा होता है कंप्यूटर सेंटर जो होते हैं, कैड कंप्यूटर एडेड डिजाइन। सी डॉट सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स। CDMA कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबोल एक लैंग्वेज है, जैसे बेसिक होती है वैसे ही है। आगे बढ़ते हैं। CAE कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग, CAT आ सकता है अभी, कैट कंप्यूटर एडेड ट्रांसलेशन, CLI कमांड लाइन इंटरफेस, CRT कैथोड रे ट्यूब, CTL कंप्यूटेशनल ट्री लॉजिक, CUA कॉमन यूजर एक्सेस। आगे बढ़ते हैं। EDO एक्सटेंडेड डाटा आउट। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलकर देखते हैं, और कितने बचे हैं, ज्यादा नहीं। आप इन्हें कॉपी पर डायरी पर नोट कर लीजिएगा। आपको लगता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंस है, उस पर ध्यान दीजिएगा, उसे अभी याद कर लीजिएगा और डेली लाइफ में थोड़ा यूज कीजिएगा तो याद रहेगी। EUC एक्सटेंडेड यूनिक्स कोड, फोर्ट्रान फॉर्मूला ट्रांसलेशन, FS फाइल सिस्टम, FTP ये पूछा जा सकता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, GAIS गेटवे इंटरनेट एक्सेस सर्विस, GB गैगा। देखो स्मॉल बी है, स्मॉल बी बना है दैट रिप्रेजेंट द बिट, और कैपिटल बी बना है दैट रिप्रेजेंट द बाइट। तो GB गीगाबाइट। बिट का मतलब होता है, बी का मतलब एक तरह से BI का मतलब बाइनरी हो गया। ठीक है, तो हमने बता पढ़ाया था आपको, बाइनरी डिजिट बिट। कैपिटल G कैपिटल B है तो गीगाबाइट हो गया। HTTP ये पूछा जा सकता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है।
HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। HTML भी आ सकता है, HTTP भी आ सकता है, दोनों में हाइपर टेक्स्ट कॉमन है। अब TP में ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, जबकि HTML में मार्कअप लैंग्वेज है। आगे बढ़ते हैं, आगे है IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल, IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, JDS, जे जितने भी आते हैं वो जावा ही होता है, उसका मतलब है, ये दिमाग में रखिएगा। JDS जावा डेस्कटॉप सिस्टम, जावा डेस्कटॉप सिस्टम, JMS जावा मैसेज सर्विस, JNI जावा नेटिव इंटरफेस, JSON जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। तो J4 जावा, जी से कोई आए, ICT का क्वेश्चन आपको लगे तो वो मतलब जावा से ही रिलेटेड है। आगे है GSP जावा सर्वर पेजेस, लाइफाई लाइट फाइडेलिटी, LCD ये तो आप कॉमन में यूज करते हैं, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED लाइट एमिटेड डायोड। एक जैसे समझ लेते हैं, वर्क एक जैसा आपको लगता है, टीवी है जी ये तो, स्क्रीन है जी ये तो उसके फुल फॉर्म है। आज हम L तक शामिल करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में M से Z तक जाएंगे, यानी कि कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद UPSC के आए हुए क्वेश्चंस होंगे। तो यही सब है, बहुत ज्यादा नहीं है ICT का पार्ट। तो यहीं तक था आज का लेक्चर, बने रहिएगा हमारे साथ, धन्यवाद।